हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आप सबको पता है कि भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहती है अध्ययन सामग्री। पुराने टाइम में भी राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो बताओ उनके लिए क्या ज़रूरी होता था? है अस्त्र शस्त्र। उनके बगैर वो युद्ध जीत ही नहीं पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे पास परफेक्ट अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, और हमारे अस्त्र शस्त्र है बुक्स। मार्केट के अंदर इतना सारा कंटेंट होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो हम क्या होते हैं कि सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। और हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, अभी भी स्टूडेंट लाइफ ही है, तब आप समझते होगे कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मतलब मैं सारा कुछ मैं ही ले लूँ और लेके पास रख लूँ और पढ़ूँ एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतनी चीज़ें लेने के बाद पढ़ नहीं पाते। आप देखोगे कि आपके पास इतने कंटेंट के ऑप्शन हो गए हैं आज के टाइम कि अगर तुम सबकी भी खरीदो ना तो कम से कम तुम्हारे पास पूरा कमरा भर जाए किताबों का, और तुमसे 20,000 रुपए खत्म कर दो किताबों पे, इतनी सारी मिल जाएगी। हर किसी टीचर की किताब, हर किसी टीचर की सीट, और वही घूम फिर के कि आपको क्या पढ़ना है। तो उस टाइम हमें सही निर्णय लेना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो हमें क्या करना होता है, जहां से हम पढ़ रहे होते हैं उस शिक्षक पे हमें भरोसा करना होता है। अब अंधभक्त होकर भी भरोसा नहीं करना। क्या मुंह उठाया कि जी गुरुजी ने बोला है मैं तो यही पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ूंगा, यही सर्वविदित सत्य, आरपीएससी यही पूछेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगी, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि हमें सिलेक्ट करने के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर हो, ताकि हम परफेक्ट बुक का सिलेक्शन कर सकें। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए अगर हम बात करें तो बेस्ट बुक्स आपके लिए क्या हो सकती है, या किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक, तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आप जानते हो कि अगर हम सेकेंड ग्रेड की बात करें, सेकेंड ग्रेड के अंदर 9th और 10th का पोर्शन आता है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये है नहीं। तो 9th और 10th का अगर हम जैसे जो भी चैप्टर यहाँ से पूछे जाते हैं, या तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, या फिर हमारे पास जैसे एसएससी की कुछ बुक्स आती है, क्योंकि जो यहाँ वाला पोर्शन है वो एसएससी में पूछा जाता है। जैसे कुछ बुक्स राकेश यादव सर पे जाते हैं एसएससी वाले स्टूडेंट्स, या फिर गगन सर पे जाते हैं। ओके, बहुत सारे टीचर हैं जिनकी बेस्ट बुक्स आती है, या फिर आप कहीं भी चले जाओ, कुछ किरण की बुक्स देखते हैं, कुछ जैसे मान लो मैं आपको 4-5 नाम लिख दिए, जैसे एडवांस मैथ्स के लिए पवन राव सर है बेस्ट। ठीक है, तो ये बुक्स आपको, जैसे मैं अगर एक एडवांस की यहाँ पे बुक्स पढ़ी होगी आई थिंक, वहाँ पे सर है क्या एक बुक, जैसे देखो ये बुक्स है मेरे पास, तो ये एडवांस मैथ्स की बुक है, तो ये एसएससी के लिए। ऐसे ही एक पवन राव सर की आती है केवल ज्योमेट्री की एक बुक। तो अब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि 9th वाले 10th वाले पोर्शन के लिए हम जो ज्योमेट्री की एक बुक, ये यहाँ पे है एडवांस मैथ्स गगन सर की ये बुक, तो इतनी बड़ी बुक्स पढ़ पाना या फिर इनमें से क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना पॉसिबल नहीं है। तो जो यहाँ पे मैं आपको पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ वो पोर्शन आपको कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट जो इन बुक्स का सारांश है, कंप्लीट इन बुक का सारांश आपको मिलेगा, और मैं इतना आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप विद इन 10 to 15 सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे एसएससी वाली अप्रोच के माध्यम से। आपके मैंने फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के जो भी जितने भी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हुए वो सोल्व आउट कराऊंगा, फिर आप देखना कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मैंने सब देख लिए, विद इन सेकेंड वाले ही आएंगे। तो यहाँ पे आपको इन बुक के लिए 9th और 10th की बुक के लिए आपको पैसा नहीं लगाना है कतई। एनसीईआरटी का सारांश मिल जाएगा और इन सब का सारांश आपको मिल जाएगा। अब हम आगे की कड़ी में आपको सुरेंद्र सर बताएंगे कि भाई हमारे लिए 11th और 12th के लिए ये बुक्स जो दे रखी है क्या हेल्पफुल है या नहीं, या फिर सर आपके लिए यहाँ पे क्या बेहतर करने वाले। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम बुक्स के बारे में बातें करते हैं। बच्चा क्या होता है, जैसे कि मेरे से भी आके पूछता है कि सर आपने पढ़ा दिया, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैंने कहा बेटा मार्केट में बुक्स आती हैं, ये एसआर सैनी है, ये रखिए आपके पास, यूएसएस की आती है, आरडी शर्मा आती है। अब सोचो इसके अंदर क्या है बेटा, अथाह ज्ञान है। इतना आपके पास टाइम नहीं है, और इसके अंदर क्या काम की बातें भी हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो आपके काम की नहीं है। हमने क्या किया, इन सारी बुकों के अंदर से जो आपके काम की है वो क्वेश्चन सारे निकाल के हमने सीट बनाई है, उसके अंदर हमने क्वेश्चंस डाल दिए जो काम के थे आपके। प्लस हम आपके टेस्ट पेपर लेंगे, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस डाल दिए।
प्लस हम नोट्स में कराएंगे कुछ, हम भी सारे राइटर हैं जो अच्छे से क्वेश्चन हम खुद सवाल तैयार करते हैं, वो सारे सवालों का समावेश आपके पास आ जाएगा नोट्स के माध्यम से, सीट के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से। आपको ये बुक्स परचेज करने की बिल्कुल रिक्वायर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी बच्चे ने हमारे नोट्स पढ़ लिए अच्छे से, नोट्स के बाद हमने जो सीट दी है उस सीट को आपने अच्छे से कर लिया, प्लस टेस्ट पेपर, अगर इन 3 चीज़ों का आपने अच्छे से कर लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। बट ये बच्चों ईमानदारी से करना पड़ेगा आपको, और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा, जैसे हमने स्टार्ट किया अलजेब्रा से, अलजेब्रा खत्म हुई, जैसे हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ना, पता चला बच्चा अलजेब्रा को भूल गए। लास्ट ईयर भर्ती में क्या होता है, मेरे पास लास्ट बैच था तो उसमें सारे बच्चे अच्छे थे, मुझे पूर्ण विश्वास था कि सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन देंगे। फिर जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे मिला, हमने एनालिसिस किया कि यार क्या वीक पॉइंट रहेगा जो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये पता चला कि उन बच्चों के पास रिवीजन का टाइम ही नहीं था। इसलिए भाटी सर ने ये जो बैच अनाउंस किया है कि सर वैकेंसी से पहले ही अपन स्टार्ट कर देते हैं कि कंप्लीट सिलेबस बच्चों का हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए, कि जब बच्चा एग्जाम देने जाए ना तो अच्छे से रेडी होकर जाए। बच्चे क्या करते हैं, अभी आराम से कहीं और कहीं लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं सर वैकेंसी कब आएगी। जब वैकेंसी आती तो वो भगे भगे हमारे पास आते हैं। भाई हमारे पास तो घुटी नहीं है कि आपको घोट के पिला दी किलो बेटा पिज्जा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको समय से पहले तैयारी करनी होगी, है ना। वैकेंसी आएगी तब आ जाएगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। आप तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स है, आप समझ रहे हैं ना, और मैथमेटिक्स मांगती प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्ट बनेंगे। फिर एक डाउट आता है बच्चों के कि सर ऑफलाइन क्लास तो पढ़ा नहीं रहे, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे डाउट्स भी आएंगे। तो देखो पहला बात तो ये आती है बच्चों कि हमने जो पढ़ाया है ना, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो डाउट आएगा ही नहीं। फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होंगे, तो फिर हम हमारे हेल्पलाइन नंबर देंगे आपको, जो पर्सनल नंबर है, ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर आपके जो भी पर्सनल डाउट आते हैं वो आप भेजो। मैं तो कहता हूँ सीट जो हम करा रहे हैं, इनके अलावा भी कोई बच्चा कहता है सर मेरे पास टाइम है, मैंने आपके नोट्स पढ़ लिए अच्छे से, आपकी सीट कर ली, टेस्ट पेपर कर लिए, सर मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ बेटा तुम और प्रैक्टिस करो, करो क्वेश्चंस, कोई डाउट आता है आप हमें भेजो, ग्रुप बना दिया, आपके सोल्यूशन देंगे। और जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वो तो हम यहाँ सोल्व कराएंगे। सीट के जो अच्छे सवाल है, जो मुझे लगेगा ये बच्चा नहीं कर पाएगा, वो सारे सवाल हम यहाँ करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और सुनो, ये जो मैंने बताया ना आपको, नोट्स है, सीट है, पेपर है, इससे बाहर आपको सवाल मिलेगा ही नहीं। अब कई बच्चे आते हैं मेरे पास, बोल दो सर आपने कराया एक भी सवाल नहीं आया। कैसे बच्चे, अब आप बताओ, मैथमेटिक्स की हम बात करें, मैंने कोई क्वेश्चंस कराया, जैसे पैराबोला सवाल कराया, मैंने कहा कि बच्चों जैसे फोकस है, आपको मैंने लिख दी 3,4। अब एग्जाम में 4 की जगह 5 आ गए, तो आपके बोलोगे सर आपने तो कराया नहीं। बेटा ये तो चेंज हुआ है? मैंने आपको बता दिया फोकस ये है, आपका वर्टेक्स मैंने दे दिया है, सिर्फ पॉइंट ही चेंज हो रहा है। पॉइंट चेंज होने सवाल थोड़ी चेंज होता है भाई, क्वेश्चंस हर बार तैयार किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो सवाल लिखा दिया, पॉइंट लिखा दिया, वही एग्जाम में आएगा, नहीं, एग्जामिनर पॉइंट बदल देगा, बट कंसेप्ट जो है, जो आपको सिखाएंगे, सवाल वही रहेंगे, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा। और बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर हम जो कराते हैं ना, पॉइंट भी नहीं बदलता, क्योंकि वो सवाल यूनिक होते हैं, तो हम भी उसमें चेंज नहीं करते, हम भी एज इट इज उठा लेते हैं और वो ऐसा कैसे उठाकर डाल देते हैं। बाकी आपको सिर्फ कंसेप्ट पे जोर देना है, हम आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे, रटना नहीं है। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि ठीक है आपने ये सवाल याद कर लिया, एग्जाम में ये सवाल आए, बोल 100 में 100 नंबर आगे खुश हो गए। हमारे पास बच्चे आते हैं जिसके 100 में 100 नंबर है, यहाँ आते हैं तो सब बराबर है। आपको कंसेप्ट सीखना है, मैथमेटिक्स को सीखना है, और जितना आसान तरीका हो सकता है आसान से आसान हम आपको सिखाएंगे, और एक भी सवाल यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से ये सारी चीज़ें कर ली ना, तो मैं तो कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक सके। आपको मैं 500 रुपये के स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, बट आपको हमारे साथ मेहनत करनी होगी। और एक इसमें आती है कंटिन्यूटी। बच्चा क्या होता है, जैसे आता है 2 दिन क्लास ली, फिर चला गया, नई क्लास ली, है ना, छोड़ दिया, बीच में ब्रेक ले लिया। नहीं बेटा, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप लाइफ में कोई भी काम देख लो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूटी रखना ही होगा, और उसके साथ आपको त्याग भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है पढ़ लिया, बाकी टाइम पास कर रहे हैं, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, हैं, मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपको त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा।
आप हमारे साथ जुड़ो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हूँ, रविंदर सर है, भाटी सर हैं, आपको जितना बेस्ट हो सकता है हम उतना बेस्ट आपको देंगे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, और मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम के बाद भी हम आपसे जुड़े ही रहेंगे, है ना। बिल्कुल चिंता ना करें। और आप 1 अप्रैल से बैच शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यू 1 अप्रैल से जुड़ जाओ और अच्छे से मेहनत करो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज बात कर लेते हैं कि अपने कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी है। सर जो पोथे इकट्ठे करने हैं वो तो बताओ कितने, ताकि हम विद्वान बन सकें, तो उन सब की अपन बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात तो ये बता देता हूँ कि भाई कोई भी पूछता है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें यूजी के लिए, पीजी के लिए, तो बुक्स आती हैं सर जेपीएच और नवकार पब्लिकेशन पढ़ लो, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं आता उससे बाहर, बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं भी कहता हूँ कि उन दोनों बुक्स में ही लगभग पूरा पेपर आपका कवर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बाहर जाते हैं, तो अगर वो नहीं भी होते हैं तो भी सिलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात तो सुन लेते हैं कि नवकार पढ़नी है, जेपीएच पढ़नी है, तो जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई अगर अपन यूजी की बात करें तो सर उसमें 11 आपने बुक्स गिनाई। अगर पीजी की बात करें तो उसमें लमसम 17-18 बुक्स हैं। तो अगर अपन 12 बुक्स 11 बुक्स अगर ये खरीदें और उसके लिए 17-18 बुक्स पढ़े, फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा है जो, और 11-12 की बुक्स अलग हो जाएं, तो अगर आप इतनी बुक्स अगर पढ़ने वाले विद्वान हैं तो फिर तो सिलेक्शन वैसे ही कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब सर हम उनको खरीद के रख सकते हैं, बाकी उतना पढ़ना होता नहीं है। तो उसका जो जितनी भी बुक्स हैं वो आप लोगों के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें जो काम की बातें हैं वो आपको हमें प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसलिए उन बुक्स को आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी बुक्स जो हैं यूजी के लिए 3 बुक्स हैं और एक पीजी के लिए बुक्स चलती है, ठीक है। तो इस बुक्स में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये एक बुक है, इसमें न्यूमेरिकल है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है और ओडी है। तो ये चारों टॉपिक इसमें, 4 बुक्स इसमें कवर हैं। तो इसमें इनका जो सारांश है, थ्योरी का सारांश जो आप शॉर्ट नोट्स में काम में ले सकते हैं, वो मैंने यूनिट वाइज लिखा है, और यूनिट वाइज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं, अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन हैं और टेस्ट पेपर भी है। यूनिट वाइज काम है और फिर पूरी बुक का एक साथ है। ऐसी हर बुक के लिए अलग अलग किया है। तो इसमें 4 बुक हैं, तो चारों बुकों पे आपको हर एक बुक की 4 यूनिट मिलेंगी। तो इस तरीके से पूरा एकदम सेपरेट करके दे रखा है कि आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप बुक्स से अगर आप जेपीएच खरीद भी लाएंगे, जैसे मान लो किसी को ट्रस्ट नहीं होता है तो वो एक बुक खरीद के देख ले और इसमें पढ़े पहले और फिर उसमें पढ़ के देख ले। अगर कुछ भी अलग लगे तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर ये चीज़ इसमें नहीं है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इनमें हमने डाल रखी हैं। तो आप इतनी 15-16 बुक पढ़ोगे लाके, उससे अच्छा हमने 3 बुक बनाई है, इनमें आप सब कुछ कवर कर सकते हो। और इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे तो आप ये मान के चलो कि एक बुक में लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे आप 3500-4000 के आसपास मैं आपको यूजी के क्वेश्चन करवा दूंगा। उनसे बाहर क्वेश्चन के डेटा चेंज हो सकते हैं, बाकी कंसेप्ट वही आएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि भाई क्वेश्चन डिट्टो ही वही आ जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हो सकता है कहीं 2x लिखा है तो sin 2x है, वहाँ sin 3x हो जाए, वो बातें अलग हैं, बाकी कंसेप्ट सारे उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए बुक्स की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बुक्स आपको कोर्स के साथ दे दी जाएंगी। तो जैसे भाटी सर ने बताया था कि भाई किस तरीके से कब कंटेंट फ्री कौन सा रहेगा, तो वो सारी बातें आपने देखी होंगी। उस हिसाब से ये बुक सारी आपको और अपने घर पे भिजवा दी जाएंगी, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो इसलिए बुक के बारे में ज़्यादा इधर उधर से खरीद के ला के पैसे लगाने का मतलब नहीं है। तो पहले आप ठंडे दिमाग से अपनी तैयारी स्टार्ट करो कि पहले सर अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उनके प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, उन पर टेस्ट देते हैं। फिर अगर आपको लगे कि सर हमें और क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं, उसमें भी आपको पूरी हेल्प करेंगे और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, अथा भंडार है। लेकिन हम पहले वो क्वेश्चन देते हैं जिनसे सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और फिर आपको अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल प्रोवाइड करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल ग्रुप में जुड़े रहेंगे आपके साथ। कोई भी डाउट्स आएगा और कोई भी समस्या आएगी सब्जेक्ट को लेके तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम सॉल्व आउट करेंगे और ट्रस्ट करके आप जुड़िए
और बाकी सारे ये बातें आपको भाटी सर बता देंगे आगे, जो भी अपने कोर्स के बारे में क्या रहने वाला है सारी बातें, और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। तो बुक्स का खर्चा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप हम पे ट्रस्ट करिए और बिल्कुल मेहनत करिए। और रही बात कि बच्चों को रहता है कि सर आपने कहाँ पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कितने सालों से पढ़ा रहे हो, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ जहाँ तक पढ़ाई होती है वो मैंने सारी पढ़ाई कर रखी है। PhD, नेट JRF, गेट सारी एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, और मैंने MSc राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से किया है, 2016 में पास आउट हूँ। उसके बाद दिल्ली में पढ़ाया मैंने 4 साल, और उसके बाद कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ। जयपुर के सभी इंस्टीट्यूटों में पढ़ा चुका हूँ, जिनके भी आपने नाम सुने हैं जहाँ मैथमेटिक्स है, लगभग सारे इंस्टीट्यूटों में पढ़ा चुका हूँ। तो वो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपको वो भी विश्वास हो जाएगा कि भाई पढ़ाने का मेथड क्या है। देखो, कंटेंट आजकल सब जगह अवेलेबल रहता है, किताबें भी रहती हैं, लेकिन मेन मैटर करता है कि हम उन चीज़ों को आपके दिमाग में कैसे फिट कर सकते हैं, कि वो कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया। मेरा रोल वो है, अगर वो रोल मैंने प्ले कर दिया तो बस आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे ज्ञान कितना है और वो ज्ञान आपको कितना डिलीवर कर पा रहा हो, आप कितना सीख पा रहे हैं, ये चीज़ अगर कॉम्बिनेशन अपने में बैठ गया तो फिर किसी चीज़ की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो ट्रस्ट करेंगे तो सब्जेक्ट में हर तरीके का, नेट JRF का मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी बैचेज चलते हैं, IIT JEM भी पढ़ाता हूँ, MSc एंट्रेंस भी पढ़ाता हूँ, सारे जहाँ मैथमेटिक्स आती है लगभग सब कवर करते हैं। तो ग्रेड में आपको पता है कि भाई उनसे ज़्यादा अच्छा पेपर तो कभी आज तक ना आया है, ना कभी जीवन में कभी आएगा। ये जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है वो बच्चा जानता है, जो BSc किया हुआ है वो MSc की इंपॉर्टेंस जानता है, जिसने MSc किया है वो नेट JRF की इंपॉर्टेंस जानता है, और जिसने नेट JRF किया है वो PhD की इंपॉर्टेंस जानता है। तो सारी चीज़ें हैं, आप ट्रस्ट करेंगे तो सारे बिल्कुल बेहतर हम करेंगे आपके साथ मिलके। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी आप लोग बीच में आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी आते रहेंगे, क्योंकि कोर्स के साथ तो मिलेंगे, और यूट्यूब पे भी कभी जब बच्चों को ज़रूरत होगी बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखो, सारी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और रही बात बुक्स की, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारी बुक्स है, हमारे पास बुक्स है वो लो। ये जो बुक्स है BSc की है उन सबको पता है, MSc की है उनको पता है। तो इतनी सारी बुक्स लेने की बजाय बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, इनमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन सा चैप्टर क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सब चीज़ें इससे अच्छा है कि हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। कोर्स के साथ 3 बुक्स तो आएगी ग्रेड 2 के लिए, और 4 बुक्स आएगी ग्रेड 1 के लिए। ये UG और PG वाले जो पोर्शन है उसकी है, और बाकी जो आपका 11th 12th वाला है, 9th to 12th, उसकी आपको सीट मिलेगी। वो आप आराम से सीट जो होगी प्रैक्टिस सीट वो आप डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस सीट आराम से। बैच की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा। फिर बता देता हूं मैं आपको, 1 अप्रैल से शुरू होगा, आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगी, कोर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी टेस्ट सीरीज और बुक। ठीक है, फीस का आपको कतई सोचना नहीं है, सेकेंड ग्रेड के लिए रहेगी 8000, 2 टाइम्स में देते हो 5 + 3, और फर्स्ट ग्रेड के लिए रहेगी 10, और ये 6 + 4। देखो, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना कि फीस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रीज़न ये है कि आपको पता है 18% GST, ठीक है, सबको पता है। अब अभी गूगल प्ले स्टोर का 15% और बढ़ गया है, ये टीचर्स को एक्स्ट्रा भार बढ़ गया ऑनलाइन एजुकेशन पे। आप यूट्यूब पे सर्च करना, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन के 15%, 18% GST, और एप्लीकेशन का चार्ज अलग। ये तो ऐसा है जो आता ही नहीं है हमारे पास, ये लगभग 40 हो गया, 40 से भी ज़्यादा ही है, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे 30, 40, 43 हो गया। 43 तो आता ही नहीं है। टाइप और अलग है भाई, और अलग आप समझते हो कि कंटेंट के लिए फैकल्टी का लाइट ऐसी वो अलग, ये तो वो है जो सुधा मतलब सीधा जाता है। तो ये चीज़ें अभी बढ़ गई है, 15% एक्स्ट्रा चीज़ें भार बढ़ गया है ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो ये जो सारी बुक्स है जो आपको बताई है, इतनी बुक्स आप पढ़ोगे नहीं। कल ही नई नई बुक्स ला के मैंने देखी, मैं कि ये टाबर आज पढ़े न कल पढ़े, इनका सारांश निकाल के हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार से ज्वाइन करने में, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट कर लेना, और प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो फ्री है, साथ में टेस्ट सीरीज और बुक, ये 1 अप्रैल तक है, उसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ जाती है फिर।
चलो वंस अगेन आपका बहुत बहुत आभार, और उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि ये बुक्स जो हमने आपको प्रेफर की है, किस प्रकार से कौन कौन सी कहाँ हेल्पफुल रहती है, इतनी सारी बुक्स खरीदोगे तो इन बुक्स की जो टोटल कॉस्ट आती है मेरे हिसाब से बुक्स की नाइन्थ टू पीजी अगर आप टोटल बुक्स खरीदते हो तो 8 से 9 हज़ार की बुक्स आती है कम से कम। तो 8,000 में ये कोर्स भी अवेलेबल हो जाता है जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे, 100% सेटिस्फेक्शन रेशियो रहेगा, आपको कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बेस्ट विशेष के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे और सिलेक्शन के लिए भाई दिन रात मेहनत कीजिए, लगातार अध्ययन से ही। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, आप देखिए वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, लेकिन सारा जहां यूं ही अपना नहीं होगा, लगातार मेहनत करने से होगा और लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। चलो धन्यवाद।